गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। तीसरी वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम। बेसिकली हिस्टोग्राम आपको ये देखना किस टेबल के लिए बनता है। 2 तरीके के टेबल होते हैं हमारे पास, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बेसिकली इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी 3 अलग अलग तरीके के टेबल है और उन्हीं तीनों टेबल के अकॉर्डिंग मुझे है ना थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो वही 3 बेसिकली आज हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। बच्चों, आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तरीके के टेबल के लिए 3 हिस्टोग्राम बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देखो, या 400 पे चीज़ें खत्म हो रही है तो 400 पे स्टार्ट है, 500 500, 600 600, 700 है तो यहाँ 700 है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? यहाँ 300 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आप पहले इक्वल पोर्शन पे मार्क कर लो इस तरीके से, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बार ग्राफ के लिए किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ काउंटिंग 300 से स्टार्ट है तो आप 300 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ 300 से स्टार्ट करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या, जरा देखते हैं एक बार ध्यान से। 1000 यहाँ पे आपको एक साइन लगाना पड़ेगा जिसका मतलब है कि बाकी जगह तो आपने गैप कुछ और लिया और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप लिया 300 का। या फिर आप भाई 100 से ही स्टार्ट करो काउंटिंग, लेकिन यहाँ तो कर पाओगे। लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा है जैसे 900 से स्टार्टिंग है, 1000 से स्टार्टिंग है, फिर सीधा 1000 तक जाके उसके बाद हिस्टोग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। तो ये साइन रही बात। यहाँ पे भी इक्वल मार्क करो पहली बात तो। और यहाँ का गैप बच्चों आपको यहाँ के अकॉर्डिंग लेना है, मोस्ट सुटेबल गैप। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था सबसे अच्छा गैप होता है या तो 1 का या 10 का। तो हम यहाँ 10 का गैप ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे है ना आपको पता है हर एक के बीच में 10 इक्वल पार्ट होते हैं और इन नंबर को प्लॉट करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब आपको देखना 300 से 400 कितना है? 14। वेर इज 300 400 14। ठीक है, ये देखो इधर यहाँ पे ये 10 है। 10 के बाद 10 इक्वल पार्ट हो गए जिसमें 1 2 3 4। ग्राफ पेपर पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यानी कि तकरीबन आपको यहाँ तो ये आपको रेक्टेंगल बना देना है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? फिर 400 से 556, 400 से 556। तो आप ध्यान से देखोगे ये हमारा 50 है तो फिर 51 2 3 4 5 6 समवेयर यहाँ होगा। ठीक है, ये चीज़। अब एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो, सबसे पहली चीज़ आगे का बाद में करेंगे, कि जब हम बार ग्राफ बना रहे थे तो हम एक रेक्टेंगल छोड़ के एक रेक्टेंगल ले रहे थे, है ना। आज हम कंटिन्यूस ले रहे हैं। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का मेन डिफरेंस यही है। समझ रहे हो बात को? या गैप नहीं आएगा बीच में, ये कंटिन्यूस रेक्टेंगल होंगे। बार ग्राफ में अनकंटिन्यूस। हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए बनता है और बार ग्राफ हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए बनता है। समझ गए बात को? अब नेक्स्ट 500 से 660। तो आपको जस्ट ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये 60। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते 600 से 786। ठीक है, ये आपका 80 है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या होगा 86। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा 700 से 874 70 1 2 3 4 समवेयर ये रेक्टेंगल, ये हमने अपने थोड़ा सा हेल्प के लिए खींची थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए 800 से 962, 800 से 960। ये रहा बेटा 62 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा हमारा। ठीक है बच्चों, फिर 900 से 1048 40। फिर यहाँ पे समवेयर यहाँ लाई करेगा। ग्राफ पेपर पे तो बेटा आप एग्जैक्टली बना सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ इसके ऊपर लिख सकते हो। ये 14 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये हमारी 56 है, ये हमारी 60 थी, ये हमारी 86 थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये 74, फिर ये 62 थी बेटा, फिर हमारी ये 48 थी।
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इन्हें डार्क करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरीके से शेड करना चाहो तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। कल तो हमने इसलिए करना पड़ा था बार ग्राफ में क्योंकि हम ये शो कर रहे थे कि ये गैप है और एक रेक्टेंगल, आज गैप नहीं है इनके बीच में। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है बच्चों, इसमें गैप नहीं होता है, इसमें गैप नहीं होता है। और यहाँ पे मेंशन कर दो, ये जो लाइफ टाइम्स है, ये लाइफ टाइम है। तुम कहोगे ये लाइफ टाइम क्या है बेटा, कोई भी टेबल दे रखा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे कह रहा है एक लैंप है जैसे, या बल्ब मान लो, उसकी जो लाइफ टाइम है वो क्या है, तो उसको कह रहा है लाइफ टाइम इन आवर्स, इसके बीच में है, ठीक है। तो लाइफ टाइम्स इन आवर्स ये मेंशन क्या करो बेटा, यहाँ पे ओरिजेंटल एक्सिस पे आपने क्या लिया है और यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ, नंबर ऑफ लैंप्स। और ये फिगर जो हमारी बन गई डैट इज हिस्टोग्राम, ये हमारा पहला और बेसिक हिस्टोग्राम है, ठीक है। कोई कहेगा यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, अगर ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ये हमारा पहला टेबल था, फिर से देख लो इस टेबल को, यहाँ 400 पे फिनिश हो रहा है तो यहाँ 400 से ही स्टार्टिंग हो रही है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब मैं अगला टेबल बनाऊँगा ना तो उसमें यहाँ 400 से ख़त्म होगा, तो यहाँ 400 से स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें दोबारा से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इन सब के बीच में गैप देख सकते हो, जो क्लास साइज का है ना हमारा, वो जो गैप है वो थ्रू आउट इक्वल है। तो अगला जो टेबल आने वाला है उसमें एक चीज़ तो आपको ये मिलेगी कि यहाँ ये 400 पे ख़त्म होते 400 से स्टार्ट नहीं होगा, और दूसरी चीज़ आपको ये मिलेगी कि इनका गैप जो वो अनइक्वल होगा, और हर एक टेबल को हमें अलग तरीके से डिस्कस करना है। कोई दिक्कत बच्चों, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, और बेसिकली हमें पहले ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने टेबल लिया था और सेकंड क्वेश्चन में जो हम टेबल ले रहे हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है जिससे मुझे कोई नई तरीके से क्वेश्चन को करने की ज़रूरत पड़ी। वो बेसिक डिफरेंस आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, या 126 है तो या 127 है, या 135 है तो 136 है। हिस्टोग्राम की बेसिक नीड ये कहती है बच्चों कि ये जो क्या नाम है ख़त्म हो रहा है इंटरवल 126 पे, तो ये 126 पे ही स्टार्ट होना चाहिए। डैट मीन्स हिस्टोग्राम के अंदर जो इंटरवल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया रीज़न। अब इसका सॉल्यूशन आपको पहले एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। पहला एक नया टेबल बनाओगे, इसमें आप लिखोगे सेम लेंथ और नंबर ऑफ लीव्स, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ लेंथ, ठीक है, और यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ लीव्स। और क्या करना है आपको यहाँ पर, बेसिकली आपको ये देखना है इनके बीच में गैप कितना, 126 और 127 के बीच में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो गैप है वो 1 का है, ठीक है। तो 126 और 127 के बीच में गैप 1 का है, तो 1 का हाफ करना है, और 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो डैट इज़ 0.5, क्या होता है वो 0.5, इसमें से माइनस करना है 117.5 और इसमें 0.5 प्लस करना 126.5। लोअर लिमिट जो कि थी हमारी 118, इसमें से 0.5 माइनस करना है, जिन्हें माइनस नहीं करना आता वो देख लो बेटा 0.5 जब आप यहाँ माइनस करोगे 5 7 117.5, और अपर लिमिट में क्या करना प्लस। सिमिलरली आपको यही प्रोसेस करना है, इसमें से माइनस 126.5, इसमें प्लस 135.5, इसमें माइनस 135.5, इसमें प्लस 144.5, इसमें माइनस 144.5, इसमें प्लस 153.5, इसमें माइनस 153.5, और इसके अंदर प्लस 162.5, इसके अंदर माइनस 162.5, इसमें प्लस 171.5, 171.5 और 180.5। क्या करना है बेटा, लोअर लिमिट में माइनस करना और इसमें प्लस। आप कहोगे क्या सर हमेशा 0.5 माइनस करना है क्या, नहीं, जो भी गैप है, सपोज करो ये 126 होता, ये 128 होता, तो गैप कितने का होता 2 का। इन दैट केस आप 2 का हाफ कितना होता है 1 माइनस करते लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 1.5। अब तुम कहोगे सर बेनिफिट क्या है, ऐसा जो हमने किया वो क्यों किया और उसका बेनिफिट क्या है।
तो बेटा उसका बेनिफिट ये है, जैसे कि मैंने कहा था कि इंटरवल कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो अब आप ऑब्जर्व करते हैं 126.5 है तो ये भी 126.5 है, ये 135 पॉइंट है तो ये भी 135.5 है, तो ये कंटिन्यूअस बन चुका है। यानी कि अब ये रेडी है किसके लिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आप ये मत लो 100, 110, इससे आपको प्लॉट करने में दिक्कत होगी। आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे लिखो 117.5 और यहाँ पे मैंने अभी बताया था साइन लगा दो। कब, जब आप जो गैप आगे ले रहे हो उतना गैप, उससे ज़्यादा गैप आप यहाँ पे ले रहे हो। जैसे आगे गैप जो मैं लूँगा, मैं लिख रहा हूँ 126.5, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 135.5, फिर इक्वल गैप लेके हम लिखेंगे 144.5, फिर हम लिखेंगे 153.5, फिर हम लिखेंगे बेटा 162.5, फिर हम लिखेंगे 171.5 और फिर फाइनली हम लिखेंगे 180.5। तो यहाँ गैप जो है वो 99 का, स्टार्टिंग में गैप 117.5 का, तो जब ज़्यादा गैप हो तब। और इनके लिए आपको पता ही है 1 का गैप सबसे बेस्ट है, या 2 का भी ले सकते हो क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो आप 2 का गैप भी ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटर हमेशा ये रहता है 1 और 10। 1 और 10 का गैप जितना ज़्यादा आप ले सको उतना ही बेटर है, लेकिन बाकी गैप अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो अब बेटा कुछ भी नहीं है, 117 पॉइंट से लेके 126.5 तक 3, ये यहाँ पे 3, तो आपको पता है 2, 4, तो 3 का होगा जस्ट बीच में, तो इस रेक्टेंगल को आप कहाँ तक बनाओगे, 3 तक। फिर 126.5 से 135.5, ये 5 तक, तो 5 का होगा समवेयर यहाँ, ठीक है। ये लाइन आपको जस्ट गाइड करने के लिए, ये ड्रॉ नहीं करनी, ग्राफ पेपर पे बनी हुई होती है। फिर 135.5, 9 समवेयर यहाँ, ठीक है बेटा। फिर 144.5 से 153.5, 12, ठीक है बेटा। 153 से 162.5, 5, 162.71.5, 4 और फिर ये 180 पॉइंट तक 2 और ये फाइनली हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ, ठीक है, पूरी डिटेल में लिखना चाहो इन मिलीमीटर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या बेटा, नंबर ऑफ लीव्स। ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। तो बेटा दोनों तरीके के टेबल में डिफरेंस समझो, उसी के बाद हिस्टोग्राम बनाना है, रटना नहीं है। बेसिकली हमें समझना है कि हमें चेंज किया तो चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाते बच्चों हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। इस थर्ड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। 1 से 4, 1 से 4 6, 4 से 6 30, 6 से 8 कितना है 44, 8 से 12 16। ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या डिफरेंस है इसके अंदर? वो वाला डिफरेंस तो नहीं है जो पिछले वाले टेबल में था। वहाँ यहाँ पर जो 4 था तो यहाँ पे भी 4 है, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ 4 था तो यहाँ 5 था। तो दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो वो ये है कि यहाँ पे 1 से 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 से 6 के बीच में 2 का गैप है, 6 से 8 के बीच में 2 का गैप है, 8 से 12 के बीच में 4 और 12 to 28। तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। नंबर ऑफ लेटर, ये तो आपका वही है 1 से 4, ठीक है। नंबर ऑफ सरनेम 6। विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास किसे कहते हैं? इस इंटरवल को क्लास कहते हैं। और इसके बीच में गैप कितने का? 3, इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है भाई। 4 से 6 30 एज इट इज। विड्थ ऑफ द क्लास, अब इसमें कितने का गैप है? 2 का, ठीक है बच्चों। 6 से 8 कितना 44, कितने का गैप है? 2। 8 से 12 कितने का गैप है बेटा? 4, ठीक है। 12 से 24 और गैप कितने का बेटा? 8। अब ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नए तरीके से रिस्ट्रक्चर करना कैसे करोगे इसको ध्यान से देखो बेटा। आपको इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है 6, ठीक है। विड्थ कितनी है? 3, पहले इतना सीखो। फ्रीक्वेंसी 30, विड्थ कितनी है? 2। 44 विड्थ कितनी है? 2। 16 विड्थ कितनी है? 4, ठीक है। और क्या नाम है 4 विड्थ कितनी है? 8। समझ गए बात को बेटा यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई।
किससे, मोस्ट कॉमन गैप या मिनिमम गैप कह सकते हो। तो मिनिमम गैप कितने का है, 2 का है, ठीक है। सबसे कम 4 से 6 में भी 2 है, 6 से 8 में भी क्या है 2, ठीक है। तो 2 से आप सबकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको नई जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब हमने उसको एडजस्ट किया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी, इसको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से क्या मतलब है। देखो बेसिकली जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो रेक्टेंगल यहाँ पे ये वैल्यू, तो यही तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 30 आ गया, ये 44 आ गया, ये क्या आ गया 4 4 जा 16, 8 4 2 जा 8 1 आ गया। तो इस तरीके से टेबल आपको दोबारा से बनाना, फिर से देख लो कैसे लिखोगे। फ्रीक्वेंसी ये जो दे रखी है 6 डिवाइडेड बाय विड्थ, यानी कि जो गैप है इंटरवल के बीच में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैप, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैप, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैप, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैप, मल्टीप्लाई सब में क्या करना है, जो सबसे कम गैप है, कितने का है सबसे कम गैप 2 का, तो 2 से सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब ये रिस्ट्रक्चर हो गया और अब हमें इस हिस्टोग्राम को कंप्लीट करना है। बेसिकली ये 3 ही तरीके के हिस्टोग्राम है हमारे यहाँ पर 1 4। अब इसको देखो कितने का गैप लिया जाए, 2 2 का गैप रहेगा, क्योंकि 1 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। यहाँ मैंने साइन क्यों नहीं लगाया, आगे भी मैंने 2 का गैप लिया और यहाँ पे भी 2 का गैप लिया, इसलिए मैंने वो साइन यूज नहीं किया। अब रही बात, इस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, इसको देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग 10 का गैप सबसे ज़्यादा सूटेबल है। 10 20 30 40 एंड फाइनली 50, ठीक है बच्चों। देखो 1 से लेके 4, यहाँ पे 4 ये 4 लेना, 1 से 4, 1 का ये रहा और 4 का ये रहा, और कहाँ तक बनाना 4 तक। तो आपको पता है ये इक्वल 1 2 3 4, तो 4 समवेयर यहाँ होगा, तो जो आपका पहला रेक्टेंगल होगा वो ये बनेगा। समझ गए बात को बेटा, 1 से 4 तक, 1 से 4 4 से 6 कितना 30, 4 से 6 30, ये जाएगा 30 तक, ये रहा 30, ठीक है बेटा। फिर जाएगा 6 to 8 44, 6 to 8 44, वेयर इज 40, 1 2 3 4, यहाँ तक जाएगा समवेयर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। उसके बाद क्या आएगा बेटा 8 to 12, 8 to 12 8, ठीक है। 8 to 12 8, ये 10 है, इससे जस्ट नीचे ये आ गया, ठीक है बच्चों। और फिर है 12 to 21, 12 to 21, 12 to 21, ये वाला ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आपको वहाँ पे लाइनें बनी रहती है, तो आपको पता चल जाएगा। और अब इनको कर दो, डार्क करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हिस्टोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बेसिकली आपको बेटा डिफरेंस पता चलना चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है, ये नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सरनेम, जो भी आपको दे रखा है ये, तो यहाँ लिख लेना, ठीक है बच्चों। और ये हिस्टोग्राम कंप्लीट। आई होप कि आपको हिस्टोग्राम के तीनों टेबल समझ में आए होंगे कि किस टेबल में किस तरीके से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ध्यान रहे, सबसे पहले वाले में गैप भी इक्वल था, और अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 था। दूसरे वाले में दिक्कत ये आई थी, यहाँ 4 था तो यहाँ 5 था। और तीसरे में दिक्कत ये आ गई कि इनके बीच का जो गैप था ना बच्चों, वो अनइक्वल था, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने हिस्टोग्राम सीख लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।